तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को उप्स वेब सीरीज को नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद ही कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने देख रखा है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन, डाउट या कोई भी और दिक्कत है तो ऊपर आई बटन पे आपको इसका रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप तसल्ली कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो इस 10 एपिसोड्स में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और सब मुझे लगा नहीं कि मुझे आपको सबकी डिटेल देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सारे सुपर विलन्स हैं वो आते हैं और आकर चले जाते हैं, यानी कि एक तरीके से गायब हो जाते हैं। तो उनको लेकर मैं यहाँ पर कुछ बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर एक सुपर विलेन की बात करूँगा जो कि है डायना। और इसको लेकर यहाँ पर जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही एकमात्र सुपर विलन है, फीमेल सुपर विलन, जो कि काफ़ी वक्त तक यहाँ पर एक मिस्ट्री बनकर रहती है और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम इस एक कैरेक्टर को मिला है। तो इस पर डिस्कस करना तो बनता ही बनता है। बाकी सब भाड़ में जाएं, बाकी तो आते जाते रहते हैं तो उनका हम क्या ही जिक्र करें, है कि नहीं। बाकी बुरा मत माना अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो देखिए, यहाँ पर हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं और कहानी को जड़ से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका इरादा क्या था और ये चाहती क्या थी। तो देखिए, फ्राइट एट द म्यूजियम में हमको देखने को मिलता है कि कुछ टी-रेक्स रोबोट्स एक म्यूजियम में जाकर कुछ हड्डियाँ चुरा रहे होते हैं और उन्हें कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा होता है, जिसके बाद जो मिस्टर एरिस्टो है वो उन रोबोट्स को ठीक तो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कोई तो एक है जो कि हमें एंड में कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ टाइपिंग करता हुआ नजर आता है, जिसके बाद पीछे से एक वही रोबोटिक डायनासोर, वो छोटा वाला, आकर उसके सामने बैठ जाता है और हमें इसको एक मिस्ट्री की तरह दिखाया जाता है कि कोई ना कोई तो है इन सब के पीछे। जिसके बाद हमें अगले एपिसोड में, जहाँ पर मिशन इम्पॉसिबल में इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है, डायना को, जो कि डायनासोर्स के पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल रहती है। इन सब के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रही होती है और हमें ये बात समझ में आता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पागल है इन सब के लिए। ये डायनासोर के साथ टी पार्टी करना चाहती थी और उसके लिए वो बहुत वक्त से जुगाड़ लगाने में लगी हुई थी। ये बाहर से तो सीधी सादी लड़की दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा शातिर माइंडेड लड़की थी। सच कहूँ तो मुझे देखकर तो यही समझ में आया है। और इस तरीके के शातिर लोगों से बच पाना बड़ा मुश्किल है भाई। कब ये क्या निकल जाए, कब क्या कर जाए, कुछ समझ में नहीं आता इनका। तो इसके बाद हमको देखने को मिलता है हीरो ऑफ द डे में, जहाँ पर ये अपने और कुछ टी-रेक्स रोबोट से कुछ चीज़ें चुराने के लिए बोल दी होती है और वो चुरा कर लेकर भी आते हैं। आखिर ये हड्डियां क्यों चुराने के लिए बोल रही थी, यानी कि एक तरीके से उन टीरेक्स रोबोट से म्यूजियम में वो हड्डियां क्यों चुराने के लिए काम करवा रही थी, या फिर इसके अलावा या फिर छोटे छोटे जो हथियार हैं उनको ये क्यों चुराने के लिए इतनी ज़्यादा पागल थी। इसके बाद और भी काफ़ी एपिसोड्स में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि ऑल दैट लामा ड्रामा। यहाँ पर भी वो फिर से एक षड्यंत्र रचती है एक्शन पैक टीम के खिलाफ में। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वहाँ पर उस जगह के अंदर में एक बहुत बड़ी मशीन थी, रूप बदलो रोशनी, जिसके ज़रिए उसकी प्लानिंग ये थी कि अगर वो उसे चुरा लेती है तो उससे वो जितने भी सारे लोग थे उनको वो डायनासोर में बदल सकती थी। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितने भी सारे जो लोग हैं वो डायनासोर में कन्वर्ट हो जाते और उनके साथ वो टी पार्टी का जो सपना है वो पूरा हो जाता। मतलब सोचो पागलपन की हद भी क्या होती है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो एक बहुत बड़ा रोबोट बना लेती है अपने इस काम को अंजाम देने के लिए और वो मशीन को फिट कर देती है ताकि वो सब लोगों को डायनासोर में बदल दे। लेकिन वहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है और वहाँ पर हमें समझ में आता है कि वो हड्डी को इसीलिए कलेक्ट कर रही थी। बार बार उसने काफ़ी सारे हड्डीज को कलेक्ट किया था वो इसलिए ताकि उस हड्डी के ज़रिए वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस मशीन में चली जाए और जिससे वो सारे जो लोग हैं वो एक तरीके से डायनासोर में कन्वर्ट हो जाएं। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर हमें अ गुड डे टू डायनो यानी कि एपिसोड 5 में हमें देखने को मिलता है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसने जिस रोबोट को बनाया था वो एक तरीके से ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर वो किसी तरीके से एक्शन पैक टीम की मदद से उसे रोक तो लेते हैं। अब इसके बाद उसमें सुधार आ जाता है और वापस से वो इन गड़बड़ियों को सुधार कर अपनी ज़िंदगी में फिर से कंटिन्यू करने लगती है। तो यहाँ पर हमको डिटेल कहाँ कहाँ किस किस एपिसोड में मिलता है उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्या करें, इतना सारा याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एपिसोड 1 में हमें देखने को मिलता है फ्राइट एट द म्यूजियम, जहाँ पर हमें टीरेक्स वाली गड़बड़ी नज़र आती है, जहाँ पर वो हड्डियाँ चुराते हैं। किसके लिए?
डायना के लिए, ताकि वो इससे उस मशीन में इंफॉर्मेशन पहुंचा सके और लोगों को डायनासोर में कन्वर्ट कर सके। इसके अलावा एपिसोड 2 जहां पर मिशन इम्पॉसिबल और हीरो ऑफ द डे में हमें काफ़ी सारी डिटेल मिलती है डायना को लेकर, कि वो किस तरीके से इन डायनासोर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थी और एक तरीके से पागल भी थी, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इसके अलावा हीरो ऑफ द डे में हमको यहाँ पर पता चलता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें चुरा रही थी अपने काम को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा एपिसोड 3 में हमको हाँ, एपिसोड 3 में हमको देखने को मिलता है जहाँ पर ऑल दैट लामा ड्रामा में भी वो किस तरीके से षड्यंत्र करके मशीन को चुरा लेती है, रूप बदलो रोशनी। इसके अलावा एपिसोड 5 में जहाँ पर उसको गलती का एहसास भी हो जाता है और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है, गुड डे टू डायनो, इसमें भी हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ एपिसोड्स थे जहाँ पर हमको इसकी कंप्लीट जो है स्टोरी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है और यहीं पर ये एंडिंग एक्सप्लेन खत्म हो जाती है। तो मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर ये मेरी ये मेहनत आपको पसंद आती है तो ही। जोहार।